मैं शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ और जनसांख्यिकी के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा गंभीर है और विपक्ष इस पर चुप है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी ने मोदी के आरोपों का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नए राजनीति मोड़ की संभावना दिखाता है। वहीं मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। विवाहिता आधी रात अपने दो साथियों के साथ ससुराल पहुंची और काले मास्क पहनकर दरवाजा खुलते ही फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों और पुलिस के लिए यह चौंकाने वाला मामला है। घटना की वजह और आरोपी महिला की मंशा का पता लगाना पुलिस ने शुरू कर दिया है। इस मामले की जांच जारी है। वहीं नेपाल में जेनजेड आंदोलन के हिंसक प्रदर्शन में पर्यटन उद्योग को भारी झटका दिया है। होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, पब और रेस्टोरेंट सूने पड़े हैं। सड़कों पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन के कारण पर्यटक भयभीत है। देश के टूरिज्म सेक्टर की कमर टूटती नजर आ रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को काबू में करने के लिए बड़े कदम उठा रही हैं। वहीं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर फिर से नई हलचल शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच रुकी बातचीत अब दोबारा ट्रैक पर लौट रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दौर की चर्चाओं में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अहम समझौते हो सकते हैं। इस बातचीत से न सिर्फ कारोबार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आएगी। वहीं दिल्ली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई। हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज में हुई कथित देरी पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है। यह मामला सिर्फ सड़क सुरक्षा का नहीं बल्कि हेल्थ सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी गंभीर बहस छेड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बीमार और बेसहारा जानवरों के लिए एक अनोखा आश्रम खोला गया। उद्घाटन का तरीका भी उतना ही दिलचस्प रहा। फीता काटने के लिए बुलाया गया कोई मंत्री या अधिकारी नहीं बल्कि एक बंदरिया। जैसे ही बंदरिया ने फीते को काटा, लोगों ने तालियों से स्वागत किया। यह पहल सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि जानवरों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी की मिसाल भी पेश करती है। वहीं बिहार चुनाव में जातिगत समीकरण हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी रामलला मंदिर के कार्यक्रम को चुनावी नैरेटिव बनाने में जुटी हुई है। सवाल यही है कि क्या अयोध्या का भावनात्मक काट बिहार की जातिगत राजनीति पर भारी पड़ जाएगा या फिर स्थानीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण बीजेपी की राह में रोड़ा बनेंगे। रामलला समारोह कितना असर डालेगा, इस पर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन पर चढ़ी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद बुआ से फोन पर हुए विवाद ने मामला इतना बढ़ा दिया कि महिला सीधे हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई। परिजनों ने घबराकर पुलिस को सूचना दी। 1 घंटे की मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद आखिरकार महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। मामला किशनी थाना क्षेत्र के कुशमरा चौकी का है। वहीं हमीरपुर जेल में कैदी की पिटाई से हुई मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल के भीतर बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके चलते कैदी की जान गई। इसी को लेकर अखिल ब्राह्मण महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने यहां तक कहा कि जेलर और डिप्टी जेलर पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो सूरजपुर का एक युवक था अनिल द्विवेदी, जिसकी जेल के अंदर निर्मम हत्या हुई है, उसको मारपीट करके, उसके सिलसिले में आज ब्राह्मण महासभा अपने सारे पदाधिकारियों और संरक्षक महोदय के साथ में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग आए हुए हैं। जिन्होंने ये मारपीट की जेल के अंदर घटना की है, उनके ऊपर तत्काल 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए हत्या के तहत कार्रवाई की हमने मांग की है, मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है तथा जो मृतक परिवार है उसके परिवार वालों को उचित मुआवजा देने की हमने मांग की है, जिस पर के जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोला है। हम लोग इसको देखते हैं, अगर ये हत्या खाड़ में नहीं होती है तो फिर बड़ा एक जन आंदोलन की तैयारी होगी और बहुत बड़ा जिले में एक जन आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्ञापन नहीं मिलेंगे। वहीं मेरठ में राम कथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान विवादों में आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने मुस्लिम समाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं और फिर 3 तलाक दे दिया जाता है। साथ ही हिंदू धर्म को महिलाओं के सम्मान का धर्म बताया।
उनके इस बयान पर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है। मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी ने इसे भड़काऊ कहा है। खुद को राम कथावाचक कहते हैं, खुद को राम भद्राचार्य के नाम से मशहूर कर रखा है, खुद को बहुत बड़ा धर्मगुरु बताते हैं और उनकी जब ज़बान खुलती है तो कभी दलितों पर हमला, कभी मुसलमानों पर हमला, कभी देश की नीतियों पर हमला, कभी ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है। साहब क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? आखिर इस तरह के बाबाओं को, साधुओं को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है? इन लोगों को इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुसलमानों क्या इतने बच्चे पैदा होते हैं, मुसलमानों क्या तलाक दे दी जाती है, मुसलमान जो है वो जो बाकी जो लोग हैं उनके यहाँ औरतों को बेबी और बीवी कहा जाता है, हमारे यहाँ देवी कहा जाता है। ज़रा उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। इस तरह के जुमले अगर कोई मुसलमान या कोई दूसरे धर्म का शख्स हिंदुओं के अलावा अगर बोल दे तो उसकी आफत हो जाएगी साहब। उससे उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, उसके पैर में गोली मार दी जाएगी या उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उसको जेल में भेज दिया जाएगा। ऐसे बाबा लोग रोज़ इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब पर हमला करते हैं। सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। कभी दलितों पर हमला, कभी यहाँ तक के ये जो महाशय हैं, इन्होंने हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण लावी है उसमें भी टिप्पणी की है।